आज के दिन से हमारा छठ पर्व स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो आज से 27 तारीख तक चलेगा हमारा छठ पर्व, तो इसलिए मेरा सिंदूर लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। इतना फील अच्छा होता है यहाँ पर, हम लोग को बैठ के सुकून मिलता है, क्योंकि जब सफाई इतनी अच्छी हो गई है तो किसी का भी मन करेगा यहाँ पे आके बैठने का। मुझे अच्छे से याद है कि इतना बड़ा बड़ा फॉग था, वाइट कलर का जहरीला फॉग, कि जिसमें कि हम हाथ भी नहीं डाल सकते थे। मतलब इसमें इतना गंदा केमिकल था कि डर लगता था कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को क्या होगा। लेकिन आज पहली बार मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को लेके यहाँ पर आया हूँ, और बच्चों ने बोला मुझे कि पापा मुझे पानी को छूना है, क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैंने कहा बेटा छुओ, क्योंकि मुझे डर नहीं है। आज थैंक यू फॉर रेखा गुप्ता जी, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और माँ यमुना जी को इतना स्वस्थ किया। भाई दिख रहा है इसमें कि रेखा गुप्ता काम कर रही है बाकायदा। और पिछले में इतना गंदा फॉग आप देख सकते हैं, इतना फॉग था, ये जहरीला टाइप का ये था, तो देखने में डर लगता, कौन आएगा नीचे। जहाँ स्वस्थ, जहाँ अच्छा, जहाँ खुशबू आएगी वहीं पूजा पाठ करने में आनंद आता है। और जहाँ बदबू होगी, जहाँ पे बिल्कुल केमिकल हो, वहाँ पे पूजा कोई क्यों करेगा। आपके पाएंगे छठ घाट पे? बिल्कुल आऊँगी मैं, बिल्कुल आऊँगी। और सबसे अच्छा मैंने जो पॉइंट को समझा है, आप यहाँ से बाहर लेके जाइए कैमरे को, कहीं भी रेखा गुप्ता जी का बैनर या पोस्टर नहीं लगा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई वो पहले काम पे बिलीव कर रहे हैं, बाद में पोस्टरबाजी तो सबकी होती है, जरूरी है, लेकिन पहले काम तो करो। पिछली बार तो दिल्ली गवर्नमेंट ने छठ को बैन कर दिया था कि छठ पे घाटों पे आप नहीं जा सकते। जबरदस्ती अगर कोई चला भी गया तो उस पर कंप्लेंट है। कुछ महिलाएं हैं जो कि छठ व्रत करती हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं प्रिया गुप्ता। आपके तिलक से ही पता चल गया, आपके सिंदूर ने बता दिया कि आप छठ पर्व मना रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज है हमारा भाई दूज था, तो आज के दिन से हमारा छठ पर्व स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो आज से 27 तारीख तक चलेगा हमारा छठ पर्व, तो इसलिए मेरा सिंदूर लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। बच्चों का मेरे को, हम लोग आते ही हैं, मकसद यहाँ पर रहता है कि कहीं ना जाए, इतना फील अच्छा होता है यहाँ पर, हम लोग को बैठ के सुकून मिलता है, क्योंकि जब सफाई इतनी अच्छी हो गई है तो किसी का भी मन करेगा यहाँ पे आके बैठने का। एक चीज बोली कि सफाई इतनी अच्छी हो गई है, मतलब अभी हुई है या पहले भी होती थी? सफाई काफी टाइम से चल रहा है यहाँ पर। हाँ, सही, ऐसा नहीं है कि छठ के लिए ही चल रहा है, सफाई काफी टाइम से चल रहा है। और रिसेंट में छठ भी आ गया है। हाँ, तब से छठ, जब से दिल्ली बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से जो भव्य तैयारी चल रही है जमुना जी के घाट पे, मतलब मैंने इतिहास में पहली बार देखा है। इससे पहले जो सरकार रही है, जैसे आप सरकार थी, एकदम भ्रष्ट और करप्ट सरकार थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि इतना बड़ा बड़ा फॉग था, वाइट कलर का जहरीला फॉग, कि जिसमें कि हम हाथ भी नहीं डाल सकते थे। मतलब इसमें इतना गंदा केमिकल था कि डर लगता था कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को क्या होगा। लेकिन आज पहली बार मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को लेके यहाँ पर आया हूँ, और बच्चों ने बोला मुझे कि पापा मुझे पानी को छूना है, क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैंने कहा बेटा छुओ, क्योंकि मुझे डर नहीं है। आज थैंक यू फॉर रेखा गुप्ता जी, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और माँ यमुना जी को इतना स्वस्थ किया। जमुना जी हमारी आपकी नहीं है, जमुना जी दिल्ली की पहचान है, दिल्ली की धरोहर है। दिल्ली अगर जानी जाती है तो जमुना जी के कहते हैं ना, यमुना पार, तो हम यमुना पार से आते हैं। और छठ का जैसे महापर्व आ रहा है, जैसे हमारी धर्म पत्नी है, बिहार से बिलोंग करती है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा अपना एक अलग संबंध है। ऐसे ही जो छठ महापर्व का एक महापर्व का संबंध है, वो हमारा एक इमोशंस है, वो त्यौहार नहीं है, वो हमारा एक इमोशन है, जो कि अभी से स्टार्ट हो गया है अपना, आज से ही स्टार्ट हो गया। जैसे आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गया, अब 5 दिनों तक चलेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछली सरकारें भी रही हैं, उनकी तरफ से कई आयोजन किए जाते थे, अब ये जो सरकार आयोजन कर रही है, कितना अंतर देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है पुष्प वर्षा होगी, खाने पीने की जो है चीज़ें का इंतजाम किया जाएगा, आयोजन किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर नीयत साफ है ना, तो भगवान भी उनकी हेल्प करता है। जो लोग कर्म अच्छे हैं, इनकी नीयत साफ है। और रेखा गुप्ता जी, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे लिए सनातन के लिए काम करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि दिवाली आई थी मैडम, दिवाली पे पहली बार इंडिया गेट पे लाखों दियों का आयोजन हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार 1,51,000 दियों का आयोजन हुआ, ये पहली बार इतिहास में। इसीलिए जो कहा है तो ज़रूर करेंगे, पुष्प वर्षा भी होगी। और जो आप ये घाट की तैयारियाँ देख रहे हैं, इतनी साफ और बढ़िया व्यवस्था होगी, जिसमें कि छठ व्रती इस जमुना जी के अंदर जाएंगे और जाके अच्छे से नहाएंगे और छठी मैया के महापर्व का आनंद लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आस्था का पर्व है। और जो इससे पहले सरकार रही, सबने बोला उन्होंने काम किया, उन्होंने भी किया, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सत्ता में बैठ के रोटियां सेकी हैं, गंदी राजनीति की है। और जमुना जी के नाम पे राजनीति की, उनको शर्म आनी चाहिए। जमुना जी उन्हें कहीं नहीं छोड़ेंगी, इस बात को लिख लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने माँ के साथ छल कपट किया है और माँ ने उनको ठिकाने लगा दिया जिनको जहाँ पहुँचना था। मैं किसी सरकार की अवहेलना नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ जो सही है उसकी तारीफ़ करने से डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली वासी हूँ। और मेरा मानना है कि अगर जमुना जी साफ हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में जमुना जी से पानी आता है।
कितना सम्मानित महसूस करते हैं आप लोगों के लिए, मतलब पूर्वांचली हैं, इतना सम्मान आप लोगों के लिए पहले किसी सरकार ने दिल्ली में रहते हुए तो नहीं दिया, लेकिन आप लोगों की व्यवस्था के लिए इतने आयोजन किए जा रहे हैं, 1500 नए घाट बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पुष्प वर्षा जो कि यूपी में देखने को मिलती थी, अब आप लोगों के लिए भी यही व्यवस्था है। बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात है। मैं पहली बार दिल्ली में यमुना जी के घाट पे आरती का मैंने आयोजन देखा। इससे पहले मैंने आरती कभी नहीं देखी। मैंने खुद यहाँ पर आया हूँ, मैंने आरती का आनंद लिया, आरती मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, हरिद्वार के घाट पे खड़ा हूँ, गंगा जी के घाट पे खड़ा हूँ, तो वही फील आ रहा है। और जैसे कि यूपी के अंदर योगी जी पुष्प वर्षा करते हैं, इसी प्रकार से इस बार दिल्ली में भी पुष्प वर्षा होगी और उसका हम सभी साक्षी बनेंगे। क्या कहना चाहेंगी, छठ व्रतियों के लिए इतने इंतजाम किए जा रहे हैं, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, तो क्या लगता है आपको? बहुत ही होगा, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि होगा। सब आप देख सकते हैं कि बाहर भी आप लाइटिंग वगैरह सब व्यवस्था देख रहे हैं और खाने की व्यवस्था का सब कुछ देख रहे हैं। हर चीज़ बिल्कुल करेंगे, भव्य होगा और दिख भी रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, आप आके यहाँ पे देखिए, सब कुछ अच्छे से इंतजाम हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम निकलते थे ITO के पास से, तो अपनी गाड़ियों के ना शीशे बंद कर लेते थे क्योंकि गंदी स्मेल आती थी। उनको ये शर्म नहीं आती थी कि अगर आप यहाँ पर छठ का आयोजन कर रहे हो। और पिछली बार तो दिल्ली गवर्नमेंट ने छठ को बैन कर दिया था कि छठ पे घाटों पे आप नहीं जा सकते, जबरदस्ती अगर कोई चला भी गया उस पर कंप्लेंट है। तो इस बहुत ही शर्म का विषय है। लेकिन आज जब हम निकलते हैं ना, हमारी गाड़ियों के शीशे खुले होते हैं और गाड़ियों में स्मेल नहीं होती है, बाकी खुशबू होती है, जैसे नॉर्मल हम दिल्ली में घूम रहे हैं। और सबसे अच्छा मैंने जो पॉइंट को समझा है, आप यहाँ से बाहर लेके जाइए कैमरे को, कहीं भी रेखा गुप्ता जी का बैनर या पोस्टर नहीं लगा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई वो पहले काम पे बिलीव कर रहे हैं, बाद में पोस्टरबाजी तो सबकी होती है, ज़रूरी है, लेकिन पहले काम तो करो। देखिए काम, मैं पिछले 1 हफ्ते पहले आया था तो ये मिट्टी ना बहुत ऊपर थी, लेकिन सफाई चल रही थी और सूखी थी। अभी क्या है, जो मैं देख पा रहा हूँ, पूरी मिट्टी गीली है, नमी है मिट्टी में, और 1 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। और 28 तारीख से पहले इतना बढ़िया घाट बन के तैयार हो जाएगा कि हमें पूजा करने में आनंद आएगा और खुशी होगी कि छठी मैया की और यमुना जी की कृपा में बरस रही है। एक महिला होने के नाते क्या देखती हैं, दिल्ली की CM कैसा काम कर रही है? दिल्ली की CM बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, अभी जैसे जो छठ पर्व के जो पिछले जो केसेस थे, जो मामले थे, उनको जो है वापस लेने का काम भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? एक सेकेंड, इससे जो लोग जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी, जिन्होंने कुछ अपराध किया होगा, छठ के नियम वगैरह तोड़े होंगे, तो उनके ऊपर केस दर्ज था। लेकिन अब जो सरकार है कह रही कि हम इन सब केसेस को वापस ले लेंगे। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इसमें कि भाई दिख रहा है इसमें कि रेखा गुप्ता काम कर रही हैं बाकायदा। और पिछले में इतना गंदा फॉग आप देख सकते हैं, इतना फॉग था। आई थिंक मैं क्या इसमें आप हाँ, काफ़ी टाइम का इतना फॉग था। कभी आप जाती थी उस पानी के अंदर देखने? पानी के अंदर नहीं गए, बट दिखा दूर से देखते थे हम लोग। डर जहरीला टाइप का ये था, तो देखने में ही डर लगता, तो कौन आएगा नीचे। जहाँ स्वस्थ, जहाँ अच्छा, जहाँ खुशबू आएगी, वहीं पूजा पाठ करने में आनंद आता है। और जहाँ बदबू होगी, जहाँ पे बिल्कुल केमिकल हो, वहाँ पे पूजा कोई क्यों करेगा आपके? पाएंगे छठ घाट पे? बिल्कुल आऊँगी मैं, बिल्कुल आऊँगी। नहाए खाए की रस्म की नहीं, अभी नहीं किया है नहा खाए की रस्म, करेंगे वो लोग, हम लोग आज से स्टार्टिंग है। हाँ, यस। क्या कहना चाहेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों का, और क्या, बस यही। आपने से पूछा क्वेश्चन की, जैसे अपने जो जिन पे क्रिमिनल केस दर्ज हैं, मेरा अपना एक मानना है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, अगर कोई बोलेगा कि दीपक जलाना एक कानूनी अपराध है तो मैं दीपक जलाऊंगा। अगर कोई बोलेगा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना कानूनी अपराध है, तो मैं उस अपराध को करना मंजूर करूंगा, क्योंकि वो मेरा महापर्व है। इसी प्रकार से छठ महापर्व है। जिन लोगों ने छठ मैया यमुना जी में आके छठ महापर्व को करने का प्रयास किया, जिनके ऊपर ये धाराएं लगाई गई, कंप्लेंट की गई, उनको सरकार को शर्म आनी चाहिए और वो उन लोगों को बाइज्जत बरी करना चाहिए, क्योंकि वो लोग निर्दोष हैं। पूजा करना कोई अपराध नहीं होता, पूजा करना एक आस्था होती है हमारी। और आस्था के जो छेड़खानी करेगा, खिलवाड़ करेगा, उसको भगवान तो क्या, कोई इसको बख्शेगा नहीं। देखिए, ये लोगों की अपनी आस्था का सवाल है, आस्था का विषय है, इसीलिए मनाते हैं छठ पर्व। और छठ घाट पर हम इस वक्त मौजूद थे। यमुना की स्थिति हमने आपको कोशिश की कि पूरी तरीके से दिखाए कि यमुना में जो झाग थे, यमुना का जो परिवर्तन है वो भी आपको दिखाने की कोशिश की। जो यमुना घाट पर जो लोग मौजूद थे, जो इस व्रत को करेंगे और जो यमुना को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए थे, उन लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली की सरकार प्रयास कर रही है कि ज़मीनी स्तर पर उतर कर यमुना के अंदर जो है बड़ी बड़ी
मशीनें लगवाई जाए, छठ व्रतियों के लिए स्पेशल घाट बनाए जाए। और समय देखिए आप, इस समय मुझे नहीं लगता कोई भी जो है सरकारी काम होता होगा जो ज़मीन पे होता है, जो मिस्त्री भी जो है अपना टाइम से चले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी भी काम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। और ये काम करने का नज़रिया दिख रहा है कि समय चाहे कुछ भी हो, काम होना चाहिए और काम की प्रगति रुकनी भी नहीं चाहिए। देखिए आप, वहाँ पर काम चल रहा है, यमुना जो है साफ सुथरी अवस्था में जो है बह रही है। लोग अपना ये जो पर्व है, आस्था का जो पर्व है छठ व्रत, उसको जो है कहीं ना कहीं खुशी के साथ मनाएंगे, क्योंकि इस बार छठ पर ना तो कोई प्रतिबंध है, ना ही किसी के ऊपर किसी भी तरीके का जो है केस दर्ज होगा, बल्कि यहाँ पर जो है तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे छठ व्रत करने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े।